हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। ओके, ठीक है। और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे ही होंगे। और यस, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लिख के काउंट करके होते हैं। यस, पढ़ने से रीडिंग से नहीं होता है। सो जस्ट ट्राई टू यस डू ऑल द एग्जाम्पल्स। ओके, भले ही आपको दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन करके ही लिख के ही सारी चीज करनी है। बिकॉज मैथ में यही चीजें रहती है। ओके, सो जस्ट वही चीज करते रहिए। यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल इन मैथ्स। ओके, नाउ यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 10.1 में ये बाकी सारे एग्जाम्पल्स हो गए। एक एग्जाम्पल है जो मुझे दिखाना है। यस, ये फिनिश करते हैं और इसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन्स, ओके, वो देखते हैं। ठीक है ना? लेट मी रीड द एग्जाम्पल फर्स्ट हियर। इफ 3 पॉइंट्स H0, AB and 0K lie on a line, show that A by H plus B by K is equals to 1. Yes, यहाँ पे ये दिया गया है कि ये these 3 points lie on a, that means एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन पे, that means they are collinear. Points means 2 से means if there are more than 2 points and they are collinear, तो yes, किसी भी 2 points का अगर आप स्लोप लोगे, किसी भी 2 points को लेके लाइन सेगमेंट लोगे, उसका स्लोप विल बी इक्वल। वो कंडीशन हम पढ़ चुके, हमको यही करना है। यस, लेकिन बिफोर वी विल जस्ट गिव नेम टू दिस पॉइंट्स, इट विल बी मच मोर इजियर। ओके, लेट गिवन पॉइंट्स B, A, H0, B, AB and C, 0, K. Here points A, B and C are collinear because they lie on the same line. So therefore यहाँ पे एक ही लाइन पे है, तो स्लोप ऑफ ए बी, या सिर्फ ए बी लिखोगे चलेगा। स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी ए। यस, या लाइन सेगमेंट लोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट के ऊपर से स्लोप वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो यस यहाँ पे बी माइनस 0 अपन ए माइनस एच, ये ए बी का स्लोप होगा बी सी का। तो यस यहाँ पे इनके वाई कोऑर्डिनेट स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स इट विल बी दिस लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उसका स्लोप वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यूबीसी के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो यस k माइनस बी अपन 0 माइनस ए सी ए या ए सी, नो प्रॉब्लम, सी ए। तो ये 0 माइनस के और h माइनस सी। ओके, सो हियर it will be b upon a minus h, k minus b upon minus a is equals to minus k upon h. Now, अब हमें क्या चाहिए, क्या एस्टैब्लिश करना है? a by h plus b by k is equals to 1. That means जिस रेशियो में a b h के चारों चीज आ रही है, यस, ये फर्स्ट रेशियो है जिसमें ए बी के एच ये सारी चारों चीज आ रही है, तो यस हम ये रेशियो लेंगे क्योंकि इन चारों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो यस यहाँ पे therefore b अपन a माइनस एच इज इक्वल्स टू k माइनस बी अपन माइनस ए। ये सब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, तो यस माइनस ए बी is equals to a minus h into k minus b। सिंप्लीफाई कीजिए, a k
माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, माइनस ए बी कट हो गया। नाउ व्हाट विल वी डू? यस, यहाँ पे यस एच और के वाले टर्म्स है, तो यस यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं, तो ये होगा एक के प्लस एच बी इज इक्वल्स टू एच के, इस तरह से लिख पाएंगे। नाउ इट्स क्वाइट इजी, एच के को इस तरफ लेके आइए, तो ए के प्लस एच बी अपन एच के इज इक्वल्स टू 1, यस ए के बाय एच के एच बी अपन एच के इज इक्वल्स टू 1, ये के विल कट, एच ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल्स टू 1, जो हमें रिक्वायर्ड रिलेशन मांगा है। ओके, सो यस इस तरह से करना है। बेसिक चीजें हैं जो हमने स्लोप के फॉर्म्स में डिफरेंट कंडीशंस हमने लर्न की है, उसका हमें इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं है। ओके, so just write down this thing. Now we will move on to the next topic. Yes student, हम अब यहाँ पे ये नया टॉपिक various forms of the equation of a line. Okay, various forms of the equations of a line. Yes, इसमें हम different types के equations lines के देखेंगे। Yes, जैसे मैं beginning में आपको बताया था, we are just learning coordinate geometry. That means यहाँ पे हम algebra और ज्योमेट्री उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अलजेब्रा दैट मींस इट डील्स विद द वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड वगैरह, एंड ज्योमेट्री दैट मींस इट इज डीलिंग विद डिफरेंट शेप्स। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, हम यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप को उसका इक्वेशन फॉर्म में दैट मींस वेरिएबल फॉर्म के इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे और वही चीज हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें वेरियस फॉर्म्स देखना है, तो उससे पहले जस्ट व्हाट वी नीड टू डू। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ लाइन से है, तो व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली देखा जाए, सपोज कोई लाइन एल है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर लाइन की एल ही ड्रॉ की है। नाउ एल इज लाइन इज व्हाट? सो इट्स नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, या इट कंटेन्स इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पे यस ये पॉइंट एक दूसरे के साथ साथ रखते जाओगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो यस वो सारे पॉइंट्स एक लाइन बनाएगी। दैट वी नो वेरी वेल एंड वी ऑल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस। लाइन इज नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। बट यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि कोई भी पॉइंट ले लो वो उस लाइन पे होगी। अगर पर्टिकुलरली अगर इस लाइन पे ये लाइन की एल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ पॉइंट्स? तो ये जो इस लाइन पे पॉइंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, वही चीज वो लाइन बनाएंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो वो इस लाइन पे नहीं है। तो यस यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट मीन्स क्या होगा? लेट अस से इस लाइन पे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो यस यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कोई भी होगा वो नहीं चलेगा, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा वो ही इस लाइन पे आएगा, बाकी एनी। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा ये पॉइंट, सो इट इज डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, बट यस एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा इसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के बीच का, वही पॉइंट इस लाइन पे होगा। तो यस यहाँ पे जब हम इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, लेकिन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स यानी कि नॉट आर्बिटरी एनी बी, बट उस पॉइंट के एक्स और वाई के बीच में हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और एक्स और वाई वो हम वेरिएबल देखते हैं, तो यस यहाँ पे एक्स और वाई के वेरिएबल दैट मीन्स जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हम कोई पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रिलेशन वो एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगे। और वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा या रिलेशन आएगा दैट विल बी कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू जो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी
वो इक्वेशन ही, वो पॉइंट ही उस लाइन पे होगा। यस, यहाँ पे एक एक्स और वाई का जो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, अगर जो जो एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो पॉइंट इस लाइन पे होंगे, और जो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन इस लाइन के इक्वेशन को, दैट इज इन दोनों के बीच में हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाएंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो उस लाइन पे नहीं होगा। तो यस, यहाँ पे लेटर से ये पी एक्स वाई है, तो यस इसका एक इक्वेशन ऐसा बनाएंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का कि जस्ट वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट ये लाइन एक फॉर्म करेंगे, और जो यस जैसे मैंने यहाँ पे लिया जो इस लाइन पे नहीं है, तो यस वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे इस लाइन का, उसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस लाइन पे होगा नहीं। तो यस, ये चीजें किस तरह से बनानी है, कैसे होना है, वो चीज हमें देखना है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे फंडामेंटल बेसिक चीज जो हमें समझनी है, जब हम यहाँ पे सारे शेप्स को कोई एक एक्सप्रेशन में या तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो बेसिक चीज किस चीजों से बनी हुई है, तो यस ये लाइन वो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से बनी हुई है। वो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स यानी कि कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट नहीं ले सकते, बट उन सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे होंगे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में मुझे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो रिलेशन वो एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हुए कोऑर्डिनेट्स वो लाइन पे होंगे, और जो कोऑर्डिनेट्स उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वो उस लाइन पे नहीं होंगे। तो यस, यहाँ पे हमें ये चीज इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेंगे द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ओके, या वर्टिकल लाइंस, ओके। सो नाउ यहाँ पे यस जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो मैं आपको जस्ट काउंट करवा देता हूं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के एक्सप्रेशन वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, फिर हम पॉइंट्स ऑफ फॉर्म है, देन 2 पॉइंट फॉर्मूला है, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, देन इंटरसेप्ट फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म है। सो इस तरह से टोटल 6 फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। उसमें कुछ में सबसेक्शन भी होंगे, वो देखेंगे, वो लॉजिकल सबसेक्शन होंगे, ओके। इसमें से नॉर्मल फॉर्म के अलावा बाकी जो सारी चीजें वो बहुत सिंपल ज्योमेट्री से आ जाएंगे। वो आपकी बुक में क्या दिया है कि आपकी बुक में एक इक्वेशन का लाइक एक्सप्रेशन क्या, फिर उसका एग्जांपल दूसरा, फिर उसका एग्जांपल। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नॉर्मल फॉर्म को छोड़ के बाकी के जो सारे इक्वेशंस है दैट वी विल जस्ट लर्न एट अ स्ट्रेच, किस तरह से आ रही है, किस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर चारों के कंबाइंड एक्सप्रेशन लेंगे, तो यस कहाँ पे कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, वो चीज हम एक आदत हमको बने, एक हैबिट बने, वो मेरा इंटेंशन रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं इस तरह से अप्रोच चेंज करूंगा। तो इसमें जो फर्स्ट है वो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड vertical lines, okay. So yes, equation of horizontal and vertical lines. तो इसमें first, yes, A I am just giving, मैंने बोला जिसमें कुछ sections होंगे, तो इसमें 2 है। yes, equation of horizontal line, ओके। ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि यस एस, और जो लाइन से जस्ट वी विल जस्ट अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, फाइन एक्स और वाई एक्सिस के, ओके। ना यहाँ पे लेट लाइन एल इज हॉरिजॉन्टल लाइन एट द distance A from x-axis। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर कर रहे हैं जो x-axis हॉरिजॉन्टल है, तो यस उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x-axis रहेगा। तो यस यहाँ पे
यस, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए। हम जो लाइन एल बोल रहे हैं वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, विच इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम एक्स एक्सिस से। यस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेट अस से एल, विच इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यस, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे, यहाँ भी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे ये एट अ डिस्टेंस ए कहा गया है, तो ए डिस्टेंस पे यहाँ भी लाई जा सकती है और वैसे नीचे भी लाई जा सकती है। एक्स एक्सिस से ये चीज होगा। सो नाउ यहाँ पे इसका इक्वेशन मुझे बनाना है, तो यस, ऐसा एक एग्जांपल हमने जस्ट 10.1 में देखा था। पी क्यू distance between PQ when it lands on a it is parallel to x axis and parallel to y axis, वो चीज देखी थी यहाँ पे। तब मैंने बोला था हम यहाँ पे ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसका हमें आगे इस्तेमाल करके कुछ जर्नलाइज कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। यस, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ए है, तो यस यहाँ पे आप कंसिडर करोगे तो यस यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे, यस एनी पॉइंट, उसका देखोगे तो यस y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यस y कोऑर्डिनेट यानी कि उस पॉइंट से y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यस वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी अ y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे इस लाइन के कोई भी पॉइंट का आप y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस यहाँ पे, तो यस उसका ऑलवेज y कोऑर्डिनेट a रहेगा। x कैन बी एनी, x कोऑर्डिनेट कोई भी रहेगा। यस, यहाँ से आप ये ड्रॉ करोगे तो ये सारे x कोऑर्डिनेट होंगे इस लाइन के पॉइंट्स के। इट विल बी डिफरेंट a वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x, बट यहाँ पे y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज a। सो यस यहाँ पे वी कैन राइट यहाँ पे द लाइन द y कोऑर्डिनेट of horizontal line will always constant value, that is here a, and x coordinate will take any real value। जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, यस यहाँ पे आप देखोगे तो यस इफ वी कंसिडर दिस ए, एक्स एक्सिस के ऊपर की लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यस एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यस इस लाइन की यस ये कैरेक्टरिस्टिक हमें उनकी जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट की क्या एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगी वो एक इक्वेशन डिफाइन करेंगे। यस यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसके एनी पॉइंट, उस हर सारे पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट है इट विल ऑलवेज a। ओके, x कोऑर्डिनेट कैन बी एनी वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ f, एनी वैल्यू, वो कोई भी रियल वैल्यू होगी, बट y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज a, दैट इज वो कांस्टेंट आएगा। ओके, सो देयरफॉर वी कैन जस्ट से इसकी जो y कोऑर्डिनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है कि वो एट अ डिस्टेंस a है, तो a मिल रहा है, तो यस वी कैन से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ distance a from x-axis will be y is equals to a। That means अगर ये 2 डिस्टेंस पे है, a is equals to 2, तो y is equals to 2। That means उस लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 2 रहेगा, x कोऑर्डिनेट एनी रियल वैल्यू। ओके, सो उसके लिए y ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस तरह का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। एंड सेम वे सिमिलरली इफ हॉरिजॉन्टल लाइन
is below x-axis, then equation of horizontal line will be y is equals to minus a, क्योंकि यस यहाँ पे नीचे जाओगे तो यस ये कोऑर्डिनेट है, यस ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो यस यहाँ पे यस अगर ये ए पॉजिटिव ले रहे हैं तो यस यहाँ पे इतना ही, जो भी इसका इस पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा और नेगेटिव वैल्यू ए, सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, और इसके ऊपर से यस वन मोर थिंग इज दैट एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज अ लाइन, तो एक्स एक्सिस पे का इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, उसका वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। सो यस यहाँ पे ये भी हम एक्सटेंशन लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, सो यस इस तरह से ये एग्जांपल्स हमें करने हैं। ओके, सो यस यहाँ पे ये फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू दैट मींस वो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। अगर वो अबोव x एक्सिस होगा तो वो y इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू, और यस बिलो x एक्सिस होगा तो y इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, एंड x एक्सिस इटसेल्फ जहां पे y ऑलवेज 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। सो यस यहाँ पे ये a है तो यस इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू माइनस a, और इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस a। सो यस यहाँ पे ये बेसिक फंडामेंटल चीज हमने स्टार्ट की है। यस ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ओके, और उसका इसका मतलब रहेगा कि यस कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी तो उसके कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, चेंज नहीं, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ओके, सो यस ये चीज है, राइट डाउन। हम इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन भी करते हैं। यस स्टूडेंट विल सी द वर्टिकल लाइन। ओके, यस उसका ही एक्सटेंशन आगे लिखा उसमें, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और यू कैन से पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस ये तीनों चीज, और आगे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी जाए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का डेफिनेशन। ये तीनों में से कोई एक चीज आपको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन तीनों का मतलब वही होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन और पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तीनों का एक्सप्रेशन सेम, मीनिंग एक ही होता है। ओके, यस यहाँ पे लेट L be the vertical line at a distance b from y-axis। ओके, तो यस यहाँ पे मैं इस सिचुएशन के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ की। यस पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ना वर्टिकल लाइन एट अ डिस्टेंस b from y-axis और वर्टिकल लाइन। ओके, ये L एट अ डिस्टेंस b। यस यहाँ पे भी ये सिमिलर लाइंस पे ही, यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे, एनी पॉइंट, हर एक का यस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो b
कांस्टेंट रहेगा एंड y कोऑर्डिनेट यस इट विल बी एनी। जैसे इनफाइनाइट लाइन है, लाइंस दिस इनफाइनाइट, यस वहां से आप ड्रॉ करोगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा बट x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी। और सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस भी है वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे है तो यस ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे b डिस्टेंस पे रहेगा तो यस यहाँ पे कोऑर्डिनेट यस नेगेटिव रहेगा। ओके सो यस यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे ओके फॉर वर्टिकल लाइन द x coordinate of any point on vertical line will be constant. Okay, here it is constant value यहाँ पे क्या है b, here it is the constant value is b, therefore equation of a vertical line at a distance b from y-axis will be x is equals to b if it is on the right side of y-axis और लेफ्ट साइड तो यहाँ पे भी यही चीज होगा। कोई भी पॉइंट लोगे उस हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी माइनस b। ओके एंड सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन लेफ्ट टू द y-axis will be x is equals to minus b। यस जो होगा डिस्टेंस वो माइनस b। ओके और यस y-axis itself is a line, y-axis पे कोई भी पॉइंट जो होगा उस लाइन का उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी तो उसका x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। सो यस यहाँ पे ये लाइन इस लाइन का इक्वेशन होगा x is equals to b, इस लाइन का इक्वेशन होगा x is equals to minus b और इस y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा x is equals to 0 and equation of y axis is x is equals to 0। so yes these are the algebraic expressions। yes ये चीजें हमने जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट मीन्स अलजेब्रा को ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट करना है। तो यस यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करना है तो इस लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, लेकिन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स में नॉट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट्स बट एक पर्टिकुलर उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। तो यहाँ से जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसकी जस्ट हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि इन जो पॉइंट्स इस लाइन पे है उस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ओके तो यस यहाँ पे ये चीज है यस लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन और पैरेलल टू वाई एक्सिस विल बी एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। और वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी तो यस वो वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होगा वो। यहाँ पे वाई एक्सिस इटसेल्फ इज एक्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि वाई एक्सिस से वो 0 डिस्टेंस पे है। ओके सो इट इज एक्स इज इक्वल टू 0। सो यस ये दो फंडामेंटल चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके यस यहाँ पे इसके बेसिस पे अभी मैं एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ। आई वांट टू यस कंबाइन ऑल दिस थिंग्स और फिर मैं सारे 1 by 1 एग्जांपल्स किस तरह से कौन सी सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज हम समझेंगे। दैट विल बी अ बेटर आइडिया। ओके तो यस जो फर्स्ट चीज थी equation of a horizontal and vertical line। yes equation of horizontal line is y is equals to constant, equation of vertical line is x is equals to constant। okay और constant वैल्यू जितने डिस्टेंस से है वो
हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वो एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होगा और वो जो बिलो उस हिसाब से वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। और यस वर्टिकल लाइन के लिए यस जो वर्टिकल लाइन है या तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो जस वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे होगा तो वो कोई पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो वो नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू। वाई इटसेल्फ इज एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन। ओके सो यस इस तरह से हम अब लाइन की स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। मैं दूसरे फॉर्म्स के और जा रहा हूं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट्स ऑफ फॉर्म। Now, as the name suggests, points law form. That means उस लाइन किसी लाइन के ऊपर का कोई एक पॉइंट हमें फिक्स दिया होगा और उस लाइन का स्लोप दिया होगा, उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन यानी कि उस लाइन पे जो पॉइंट्स है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हमें कोई फिक्स रिलेशन, एल्जेब्रिक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ओके वो चीज है। तो यस यहाँ पे पॉइंट्स लॉ फॉर्म एज द नेम सजेस्ट, वो लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट हमें दिया होगा और उस लाइन का स्लोप दिया होगा, उसके ऊपर से बाकी के दूसरे पॉइंट्स कौन से आ सकते हैं उसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लाना है, वो लाइन का इक्वेशन कहा जाएगा। ओके नाउ लेट एल बी द नॉन वर्टिकल लाइन whose slope is f। तो यहाँ पे नॉन वर्टिकल लाइन क्यों दिया है? क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है। यहाँ पे स्लोप का हमें यूज करना है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं चाहिए। और वैसे ही वर्टिकल लाइन का हमने एक्सप्रेशन देख भी लिया है। ओके तो ये लेट एल बी द नॉन वर्टिकल लाइन हुज स्लोप इज एफ। लेट ये स्लोप की बात हो गई। पॉइंट लेट P0 x0 y be the fixed point on a line। यस कोई एक उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है वो हमें दिया गया है। दैट मीन्स वो पॉइंट में से पास हो रहा है और उसका स्लोप m है, ऐसा हमें दिया गया है। तो यस अकॉर्डिंगली हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस लेटर से हम ये लाइन ले रहे हैं। ओके इसका स्लोप हमें दिया है स्लोप इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट हमें दिया है P0 x0, ये चीज भी हमें दी है। अब हमें यस एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है। अब हमें इस लाइन के ऊपर और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो वो पॉइंट्स के लिए उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हमें कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना। ओके ना यहां पे लेट P x y be any arbitrary point on line है। जैसे यहाँ पे P x0 y0 के अलावा और कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x और y अननोन है, वो मैंने ले लिया x और y। अब हमें यस यहाँ पे स्लोप दिया है, ये पॉइंट P x0 y0 दिया है, ये अननोन पॉइंट मैंने लिया है। नाउ एक्चुअली ये कोई दूसरा पॉइंट है तो यस यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट हो गया। तो यस नाउ 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की डेफिनेशन के हिसाब से नाउ बाय द डेफिनेशन of 2 slope 2 point slope जैसे हम लर्न कर चुके हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने एक्स वाई अननोन लिया है। ओके और यस यहाँ पे ये नॉन पॉइंट है, उसका स्लोप है। तो यस उसके हिसाब से स्लोप m इज इक्वल्स टू
इन दो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मीन्स y माइनस y0 अपन x माइनस x0। यस, यहाँ पे y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। यस, ये रिलेशन मैंने स्लोप के डेफिनेशन के ऊपर से एस्टेब्लिश किया है। ओके, यहाँ पे y0 x0 x0 y0 नॉन होगा, m नॉन होगा। तो यस, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुए x और y की जो भी पेयर बनेगी उसके लिए ये स्लोप मिलेगा। और यस, ये पॉइंट उसमें इन्वॉल्व होगा x0 y0। तो यस, x और y को सेटिस्फाई करती हुई जो भी पेयर यहाँ पे मिलेगी वो पॉइंट सारे इस लाइन पे ही होंगे। तो यस, ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट मीन्स लाइन के ऊपर का कोई फिक्स पॉइंट दिया गया है और उसके ऊपर और उसका एक स्लोप जो भी है वो दिया गया है। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म, दिस पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये चीज हम ये इक्वेशन x और y के बीच में, x और y वेरिएबल वेयर x इज अ एनी कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन एंड y विल बी द एनी y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो चीज है। तो यस, यहाँ पे हमें एक x0 y0 ये वैल्यू पता होगी क्योंकि वो पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा। तो यस, x और y के बीच का कोई एक रिलेशन मिलेगा। यस, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन बना रहे हैं दैट इज नथिंग बट उस लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट है उसके जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के x और y के बीच का एक कोई फिक्स रिलेशन हम बना रहे हैं। उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट्स मिलके वो लाइन बनाएगी, ऐसा ये मीनिंग होगा। ओके, तो यस, ये इट इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। ये चीजें आपको याद रखनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में यस, लाइन के ऊपर का कोई एक पॉइंट दिया रहेगा वो हमें नॉन रहेगा और उसका स्लोप दिया रहेगा m, वो दो चीजें नॉन रहेगी। उसके ऊपर से उस लाइन के बाकी जो पॉइंट्स कौन से होंगे वो दैट मीन्स बाकी पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट के बीच में क्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं। और यस, इस इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वेशन हमने बेसिक जो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला थी उस हिसाब से ये चीज हमने लिखी है। तो यस, यहाँ पे ये ऑलवेज ये ट्रू होगा x0 y0 के अलावा इस लाइन पे और कोई भी पॉइंट x y लूंगा तो यस, ये स्लोप क्योंकि हमें पता है। यस, बाकी और कोई भी पॉइंट होगा वो कोलिनियर होंगे, तो कोलिनियर होंगे तो ऑलवेज यस कोई भी दो पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट m रहना चाहिए, वो हमें पता है। तो यस, ये चीज y माइनस y0 इज इक्वल टू x माइनस x0। दैट मीन्स यहाँ पे अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट x0 y0 है, उस लाइन का स्लोप m है, तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। यस, इस तरह से हमें याद रखना है। और यस, ये चीज हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ये डायरेक्ट यूज करना है जबकि जब भी स्लोप और पॉइंट ऑफ दैट लाइन। और जस्ट यहाँ पे नेम सजेस्ट एक पॉइंट दिया है और उसका स्लोप दिया है लाइन का। ओके, तो इस हिसाब से पॉइंट x0 y0 स्लोप m, उस तरह से ये एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, स्टिल इसको क्लियर करने के लिए लेट अस आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस थिंग। ओके, सो जस्ट मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2 3 विथ स्लोप -4। दैट मीन्स हमें एक ऐसी इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -2 3 पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप -4। यस, यहाँ पे जो बोला है वही यहाँ पे -2 3 दैट मीन्स वो x0 y0 होगा, स्लोप दैट इज m होगा। यहाँ पे ये चीज यूज करनी है। क्लियर? पॉइंट x0 y0 दैट मीन्स एक पॉइंट नॉन होगा, ये नॉन पॉइंट है -2 3 एंड स्लोप m is equals to -4. So yes, therefore from point slope form equation of required
line, that is y minus y0 into m x minus x0. यस, यहाँ पे x0 y0 की वैल्यू रखनी है और m की वैल्यू रखनी है. सो y माइनस y0 ये था 3m, दैट इज -4, x minus 2, y minus 3 is equals to -4, x plus 2, so y minus 3 is equals to -4x minus 8. ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड रखो, या तो एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट वाई राइट हैंड साइड. तो यस, यहाँ पे ये 4x plus y is equals to -8 plus 3, 4x plus y is equals to -5, और 4x plus y plus 5 is equals to 0. Both are the equation of required line. That means, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये इक्वेशन मिल गया 4x plus y minus 5. दैट मीन्स x और y की जिस पैर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स, ये जो लाइन डिफाइन की है उसके ऊपर के पॉइंट्स होंगे. सो यस, यहाँ पे x और y के फॉर्म में जो इक्वेशन आ रहा है इट इज नथिंग बट उस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस रिलेशन से जुड़ा होना चाहिए, वही पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर के होंगे और वो सारी पॉइंट्स मिला के एक लाइन, रिक्वायर्ड लाइन हमें बनाएंगे. ओके, सो यस, इस तरह से ये चीजें ये हमें इस्तेमाल करना है. तो इसलिए ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है. पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ये इसको कहते हैं. ओके, हमें पॉइंट दिया गया है जिसमें कोई फिक्स पॉइंट जिसमें से पास हो रही है उसका स्लोप किया होगा इन जनरल. बाकी ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं, तो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर से इस लाइन के ऊपर के होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज नथिंग बट वो लाइन के ऊपर के जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन होगा, एक फिक्स रिलेशन होगा अलजेब्रिक, उसको सेटिस्फाई करते हुए वो सारे पॉइंट्स लाइन बना रहे हैं, ऐसा इसका मतलब होगा. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली हम सेकंड 2 पॉइंट फॉर्मूला. दैट मीन्स लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, स्लोप नहीं दिया होगा, उसके ऊपर से हमें लाइन के बाकी के पॉइंट्स कौन से होंगे वो हमें एस्टैब्लिश करना है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. यस स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड आंसर 2 पॉइंट फॉर्म. यस, ये सारा जो हमारा हेडिंग है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन. ओके, उसमें फर्स्ट हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वेशंस देखे. सेकंड हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा. थर्ड इसमें 2 पॉइंट फॉर्म, एंड वी नो दैट एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल डिफाइन अ यूनिक लाइन. ओके, तो यस, कोई 2 पॉइंट होंगे तो वो एक लाइन डिफाइन करेगा ही. उस हिसाब से अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं उसके ऊपर से लाइन का इन जनरल इक्वेशन, यानी बाकी सारे पॉइंट्स उस लाइन पे कौन से होंगे वो हमें एस्टैब्लिश करना है. तो वो किस तरह से. ओके, यस, यहाँ पे let L be the non-vertical lines. Yes, you just take like this. तो स्लोप डिफाइन नहीं होगा. यस, यहाँ पे अब क्या है, 2 पॉइंट्स. let A x1 y1 and B x2 y2 B 2 distinct पॉइंट्स ऑन लाइन ए. दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स हमें उस लाइन के ऊपर के दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर होगा. इस लेटर से ये लाइन दे दी है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, ए x1 y1 और B x2 y2. इन दोनों के ऊपर से यस, बाकी और कौन से पॉइंट इस लाइन पे आ सकते हैं वो हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एस्टैब्लिश करना है. तो यस, उसके लिए लेट P x y be any arbitrary point except point
लाइन है, दैट मीन्स ए और बी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है पी एक्स वाई, यहाँ पे पी एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। इस इन दोनों के बीच में मुझे ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि वो रिलेशन वाले पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे। तो यस, नाउ हियर वी कैन सी दैट these 3 points A, B, B will be collinear points, एक ही लाइन पे होंगे। Here, yes, points A, B, B will be collinear points. Yes, collinear point होंगे, that means किसी भी दो पॉइंट्स का स्लोप सेम होगा। So we can write therefore slope of AP will be equals to slope of AB. Slope of AB यानी कि इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, so that means A और P के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, that is y minus y1 अपन x minus x1. Slope of AB, that means A और B, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2, that means इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, that means y2 minus y1 और x2 minus x1. यस, यहाँ पे y minus y1 is equals to y2 minus y1 अपन x2 minus x1 into x minus x1. ये एक्चुअली इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, यस, दैट मीन्स जो x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट में से पास होती है लाइन का इक्वेशन है y minus y1 is equals to y2 minus y1 अपन x2 minus x1 into x minus x1. ओके, नाउ यहाँ पे एक्चुअली अगर आगे वाले फॉर्मूला में हमने y minus y0 is equals to m x minus x0 लिखा था, वो x0 y0 की जगह पे हम 1 लेते तो y minus y1 is equals to m x minus x1 होता। वही चीज है y minus y1 x minus x1, ये स्लोप है m की जगह पे। यस, ये स्लोप वही चीज है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है, पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स के ऊपर से स्लोप आ सकता है। यस, इट इज नथिंग बट y2 minus y1 अपन x2 minus x1, इस लाइन का स्लोप m है। बाकी देखोगे तो आगे जो देखा था वही फॉर्म था, उसमें अगर x0 y0 की जगह पे हमने x1 y1 एज्यूम किया रहता तो वो होता y minus y1 is equals to m x minus x1. यस, ये वही फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन स्लोप नहीं दिया है। लेकिन ये जो है x2 minus x1 और y2 minus y1 अपन x2 minus x1, इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, सो इसका एक्सटेंशन है, नथिंग एल्स। इसको एक्चुअली इजीली याद रखना है, तो यस, आई वुड सजेस्ट लाइक दिस, मैं y वाले टर्म एक तरफ करूंगा, x वाले टर्म एक तरफ, दैट मीन्स ये इस तरह से y minus y1 अपन y2 minus y1 is equals to x minus x1 अपन x2 minus x1. यस, ये सिमेट्रिकल ज्यादा याद रहेगा, इसके वेरिएशन से नथिंग न्यू। y minus y1 अपन y2 minus y1 is equals to x minus x1 अपन x2 minus x1. यस, तीनों में से कोई भी एक फॉर्म याद रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल दिस आर 2 point form of a line. Passing through points x1 y1 and x2 y2. ओके, ये सिमेट्रिकल तरीके से याद रखोगे सो दैट विल बी बेटर। ओके, यस, पॉइंट स्लोप में अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन बनेगा y minus y1 is equals to m into x minus x1. यस, नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लोप नहीं दे रहा है, बट दो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन, यानी कि x उस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x और y के बीच में ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि जिसको सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट्स उस लाइन पे होंगे। ओके, तो यस, यहाँ पे ये चीज, इस इक्वेशन यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ये चीज दी गई होगी,
तो यस पूरे लास्ट में एक्सप्रेशन एक्स और वाई के बीच का ही कोई बनेगा। तो यस वो एक्स और वाई का ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट्स, ये लाइन है वो सारी पॉइंट्स बना मीन्स इकट्ठा होके दे विल कंबाइनली फॉर्म अ लाइन। यही चीज है, ये जो इक्वेशन का लाइन के इक्वेशन का जो मीनिंग है वो वही चीज है कि उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है तो उस पॉइंट्स के एक्स और वाई के बीच में कौन सा रिलेशन है वो इस तरह से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है पॉइंट स्लोप y minus y1 is equals to m into x minus x1, 2-point formula y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। इस तरह से ओके यस, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है यस मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। यस स्टूडेंट, इसके रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिखा है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। यहाँ पे 1, -1 और 3, 5 ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन लिखना है। दैट मीन्स हमको यस ये चीज स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक्चुअली मैं बाद में ये सारी चीजें इकट्ठा इसलिए करवाना चाहता था कि यस आपको समझ आए कि कौन पे कौन सा फॉर्मूला मुझे इस्तेमाल करना है। बट डोंट वरी, जो एक्सरसाइज है उसमें हम वो देख लेंगे। यहाँ पे ये कंसेप्ट उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते वो चीज देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स दिए, उस दो पॉइंट्स में से पास होती है लाइन, दैट मीन्स यही चीज 2.4, ये चीज हमें आना चाहिए। ओके, अगर कोई एक पॉइंट दे दिया होगा और स्लोप दिया होगा तो यस पॉइंट स्लोप फॉर्म। यस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से पास होती लाइन का इक्वेशन पूछा है तो यस ये 2 पॉइंट फॉर्मूला। दैट मीन्स यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं, हियर x1 y1 दैट इज 1 -1 और x2 y2 that will be 3, 5। Therefore, from the 2-point form of equation of line, इस तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। यस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ। therefore y minus y1 will be -1, y2 minus y1 y2 5 है, -1। यस मैं ये फॉर्म इसलिए कहता हूँ, एक सिमेट्री आपको y1 y1 x1 x1 की सिमेट्री मिलेगी और उसी तरह से राइट हैंड साइड पे x minus x1, यस x1 is 1, x2 that is a 3 -1। So we will have y plus 1 upon 5 minus -1 that is a 6 is equals to x minus 1 by 2। इस क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो we will have 2y plus 2 is equals to 6x minus 6। यस x वाले टर्म एक तरफ, x और y वाले टर्म, तो 6x minus 2y, 2 plus 6, so 6x minus 2y is equals to 8। पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन निकलेगा, so it will be 3x minus y is equals to 4 और 3x minus y minus 4 is equals to 0। that will be the equation of a line। so इस तरह से ये इक्वेशन जो मिला 3x minus y is equals to 4, इसका मतलब जो पॉइंट जिस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स ये जो लाइन डिफाइन की गई इन दोनों पॉइंट में से पास होती है उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। दैट विल बी ऑन दिस लाइन। इसका मतलब ये चीज होता है। ओके, सो यस आज हमने 3 फॉर्म्स देखे हैं। यस अभी भी बाकी है, अभी 2 और मेरे को मेन वैसे 3 बाकी है, बट यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म यही चीज, उसका मतलब क्या है वो भी सब थोड़ा समझना है। वो देखने के बाद हम उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसका नॉर्मल फॉर्म लास्ट है 6th वाला, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यस यहाँ पे आज जो 3 फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इक्वेशंस,
पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन और 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यस एनी लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके लिए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट विल बी इक्वेशन। और डिपेंड्स वो अबव एक्सिस है कि बिलो एक्सिस है, उस हिसाब से y इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू या तो नेगेटिव वैल्यू, और x एक्सिस इटसेल्फ वो उसका y इज इक्वल टू 0। एनी लाइन विच इज वर्टिकल और पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, उसका होगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद पॉइंट स्लोप, यानी कि किसी लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट दिया रहेगा, उसका स्लोप रहेगा, तो उसका इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, वेयर x1 y1 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन, उसके ऊपर से बनेगा। और 2 पॉइंट जस्ट हमने देखा, उसमें लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1। यस, इस तरह से आपको याद रखने हैं। यस, और यस जो जो कंडीशन होगी, जो जो सिचुएशन होगी, अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन इस्तेमाल करना है। ओके, सो जस्ट लर्न दिस प्रॉपरली, अंडरस्टैंड दिस ऑल डिफरेंट फॉर्म्स प्रॉपरली, और जो डिफरेंट फॉर्म्स मैंने लिखे वो याद रखने का ट्राई कीजिए। हम नेक्स्ट में आगे दूसरे फॉर्म्स देख के ये सम अप करेंगे। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं।